Hi friends, welcome back to my channel. I am Nana and I am a CA finalist, and in this video I am going to tell you what to do a week before your exam. I know CA foundation are so close, so मैं hope कर रही हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। and ये video again a thing है जहाँ आप वैसे first time exam दे रहे हो। CA exams are different from your school college exam, तो ये मैं आपको कुछ चीज़ें रिमाइंड कराने आई हूँ। एंड आई नो ये चीज़ें आपने सुनी बहुत बार होंगी, बट लास्ट मोमेंट पर मैं ये फाउंडेशन वाली वीडियो बना रही हूँ। इसके बाद फाउंडेशन से रिलेटेड अब एग्ज़ाम टाइम तक मेरे चैनल पर कोई वीडियो नहीं आएगा, तो मैं ये आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि आप लोग इस वीडियो को फॉलो करें। एंड लास्ट टाइम में आपको कुछ चीज़ें अगर आपसे छूट गई हो तो वो आपको याद आ जाए और आप प्रिपेयर कर लो, बिकॉज आई नो दीज हैक्स हेल्प्स अ लॉट। ये सारे हैक्स मैंने फॉलो किए थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई थी। सबसे फर्स्ट आते हैं टेस्ट दे देना। अभी एक वीक बचा है। आई नो बहुत सारी चीज़ों में ऐसा लग रहा होगा रिवीजन नहीं हुआ है, ये टॉपिक नहीं आता है, ये टॉपिक नहीं आता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग दैट आपको 3 घंटे बैठने हैं। गाइज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने सारे पेपर को मैनेज कर लिया था एक्सेप्ट मैथ, जबकि मैं 2 टेस्ट दे करके गई थी, पर फिर भी आई वॉज समहाउ नॉट एबल टू मैनेज माई टाइम। ऐसा फील हो रहा था कि काश 2 टेस्ट और दे लेती तो प्रैक्टिस हो जाती कि क्वेश्चन से कैसे डील करने हैं। एक ऐसा पॉइंट आया जब नहीं डील हो पा रहा था, लग रहा था टाइम बहुत कम है, तो वो आपको 2 टेस्ट, एक टेस्ट तो मिनिमम दे करके जाओ। अभी एक ही वीक बचा है, 4 सब्जेक्ट हैं, करने बैठोगे एक दिन में 2 करके भी बैठोगे तो 2 दिन टाइम लगेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप 100% प्रिपेयर्ड हो तब आपको मतलब वैसे तभी आपको टेस्ट देने। मेरे सिंपल कहने का मतलब है कि आप 3 घंटे 2 घंटे वहाँ पर बैठ सको, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको, आपके लिए एग्ज़ाम न्यू ना हो, उसके लिए आपको ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए। सो दिस इज़ माई कॉल। एंड RTP MTP PYQ बहुत किसी ने बताया होगा, पर द थिंग इज़ टाइम कम बचा है। अगर आपने पहले से कर रखा है तो बहुत अच्छा, पहले से नहीं किया है तो आई विल से कि MTP और RTP तो इस अटेम्प्ट वाली देख ही लो, मतलब उसमें सॉल्यूशंस भी बहुत अच्छे से दिए रहते हैं और प्रैक्टिस के टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर आप RTP नहीं भी सॉल्व करोगे लास्ट टाइम में तो चलेगा, आप एक बार RTP में पढ़ लो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और MTP आप एक बार अपने अटेम्प्ट के ज़रूर एक बार सॉल्व कर लो। टेस्ट देने चाहिए, MTP को भी टेस्ट बना करके आप दे सकते हो, पर अगर आपको लग रहा है आपको टाइम कम है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप एटलीस्ट MTP को देख करके सॉल्व करो 3 घंटे में। ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, इट इज़ हेल्पफुल, क्योंकि अल्टीमेट थिंग ये है कि आपको क्वेश्चंस पता होना चाहिए, आपको क्वेश्चंस आ रहे होने चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप देख करके करो, बिना देख करके करो, बात बराबर है। नेक्स्ट थिंग, नो न्यू थिंग। कुछ छोड़ा है छोड़ दो, नहीं आएगा वो चीज़, बिलीव मी। उसके बाद आते हैं 1.5 डेज़ का प्लान। अभी तुरंत बन जाना चाहिए। मेरा वीडियो एंड करने के बाद जा करके बनाना स्टार्ट करो। चारों सब्जेक्ट के कैसे क्या पढ़ोगे, कौन से चैप्टर कैसे सीरियल वाइज पढ़ने हैं, उस दिन एग्जाम देकर क्या आओगे, उस दिन रात में क्या पढ़ना है, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या पढ़ना है, एग्जाम के दिन वाले मॉर्निंग क्या पढ़ना है, सब कुछ डिटेल्ड प्लान होना चाहिए। उस दिन आप अश्योर करो कि आप फ़ोन पर यहाँ वहाँ सोशल मीडिया पर टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हो ये ढूंढने में कि कैसे पढ़ना है, दोस्त से बात कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो आगे पीछे, ये नहीं करना है। बिकॉज बिलीव मी, फाउंडेशन में तो फिर भी इकोनॉमिक्स and accounts is a subject which is manageable, not new for you, but maths quite किसी के लिए hard हो सकता है, टाइम मैनेज अगर नहीं हो पा रहा है तो हार्ड हो सकता है। फिर लॉ इज़ समहाउ न्यू सब्जेक्ट, तो वो और उसका सिलेबस भी अभी बढ़ा है, तो वो 1.5 डेज़ में थोड़ा आपको प्रॉब्लम कर सकता है। बाकी सारे सब्जेक्ट 1.5 डेज़ में इजीली मैनेजेबल है, बट लॉ भी आराम से मैनेज हो सकता है अगर आप बहुत ही अच्छे से अगर सब कुछ सेट कर लो कि कौन से कॉपी से मुझे पढ़ना है। उस दिन अगर आपने एक चैप्टर लिखा जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो मुझे कौन से नोट से पढ़ना है, अगर वो भी आप लिख लोगे ना तो आप दूसरा कोई बुक खोलोगे ही नहीं। अगर आपने कंपनीज एक्ट लिखा है कि मुझे मॉड्यूल से पढ़ना है तो मतलब मॉड्यूल से पढ़ना है, उस दिन कोई और नोट्स में नहीं देखूंगा, ये आपको सर्टेन कर लेना है। नेक्स्ट चीज़ आते हैं अकाउंट्स के लिए। प्लीज़ अच्छे से मिनिमम 3 दिन का टाइम निकालना, अच्छे से तैयारी करके जाना। अकाउंट्स इज़ द थिंग जो आपका कॉन्फिडेंस बनाएगा या बिगाड़ेगा, सो बहुत अच्छे से अकाउंट्स की प्रिपरेशन करना। नेक्स्ट है जो MCQ वाले पेपर नहीं है, अकाउंट्स और लॉ, उनमें प्लीज़ 100% चीज़ें अटेम्प्ट करके आना। आपको आती हैं नहीं आती हैं, आप ट्राई ज़रूर दे करके आना।
थोड़ा सा टाइम का इशू मैं बोलूँगी अकाउंट्स में आ सकता है, लॉ में आई डोंट थिंक कि टाइम का इशू बहुत ज़्यादा आता है, 10-5 मिनट में भी हो सकता है। अगर वो आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो नहीं आएगा। मेरे एग्ज़ाम में मुझे नहीं आया था लॉ के एग्ज़ाम में प्रॉब्लम, तो थोड़ा सा नीड्स प्रैक्टिस, देन इट इज़ ओके। नेक्स्ट है एमसीक्यू वाले पेपर में बहुत बहुत ध्यान से चीज़ों को करना। कोई क्वेश्चन नहीं आता है छोड़ दो, नेगेटिव मार्किंग है, बेकार ऑप्शन भरने से कुछ नहीं होने वाला। आई रिमेंबर मुझे इकोनॉमिक्स में अप्रॉक्स 85 क्वेश्चन आते थे, तब मैंने रिस्क लिया था कुछ 5 क्वेश्चन का और फिर भी मैंने 10 क्वेश्चन को छोड़ दिया था। तो ये आप थोड़ा सा ना कैलकुलेट भी करके चल सकते हो, क्योंकि ना मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो लोग एग्ज़ाम में जा करके वहाँ पर एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग है, उनको पता रहता है, लेकिन ना वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाते, घर से कैलकुलेट करके नहीं जाते कि उनके कैसे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। अगर वो ये सोच ही नहीं पाते कि अगर वो 20 क्वेश्चन में तुक्का मार रहे हैं और 20 क्वेश्चन उनके गलत हो गए तो वो कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ों को आपको बस ध्यान में रखना है, ये याद रखना है कि मार्क्स कटेंगे। सो दैट्स इट। लॉ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। लॉ इज़ द ओनली सब्जेक्ट जो मोस्टली लोगों के नहीं निकलते हैं, तो लॉ को आपको बेस्ट करके चलना है एंड बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।